हेलो फ्रेंड्स, आज 12 नवंबर धनतेरस का दिन है और आज इंस्टीट्यूट ने एक फिर से अनाउंसमेंट दिया है। और कोई लोड लेने वाला अनाउंसमेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट ने फिर से कंफर्म किया है कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो दिया गया है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिए गई है कोविड की, अकॉर्डिंगली सब चलेगा। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट बेसिकली इसलिए दिया है कि अगर कुछ सोशल मीडिया से या यूट्यूब से कोई और मिसलीडिंग कुछ अगर चीज़ें चल रही होगी तो उसमें ध्यान न दें स्टूडेंट्स। और मेरी भी बच्चों आप लोगों को ये सलाह है कि आप डेली कम से कम एक बार कोई भी एक टाइम फिक्स करके आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाकर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को देख लिया कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इंस्टीट्यूट ने कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं किए। वैसे इस अनाउंसमेंट में इतना ही है और कुछ भी नहीं, अब नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ओके, बट फिर भी मैं, क्योंकि हम डेली अब हर अनाउंसमेंट अपडेट करते हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ इसमें। और उसके अलावा भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और टिप्स वगैरह मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले मैं अनाउंसमेंट बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को, और उसके बाद मैं टिप्स की बात करता हूँ। तो देखिए, जैसा कि अनाउंसमेंट है बेटा, देखिए ये 12 नवंबर का अनाउंसमेंट है, ठीक है। और इस अनाउंसमेंट में लिखा है द फोर्थ कमिंग सी एग्जामिनेशन शेड्यूल टू कमेंस ऑन 21 नवंबर 2020 टू 14 दिसंबर 2020। मतलब पूरा सी ए इंटर फाइनल और आपके फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल, ठीक है। एंड इट इज़ वंस अगेन रीइटरेटेड एंड द क्लेरिफाइड दैट, फिर से यही समझा रहे हैं वो। एक्चुअली में सोशल मीडिया के कारण ऐसा इंस्टीट्यूट ने दिया है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द नोटिफाइड शेड्यूल, जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अवेलेबल है। ICI has already issued standard operating procedure for the examination center to protect the health and well-being of the student। तो जितना भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, क्या अलाउ है, जैसे सैनिटाइजर के आपको रखना है, मास्क वेयरिंग करना है, ये सब पूरी गाइडलाइन दी जा चुकी है ऑलरेडी। और उसके साथ साथ अभी ऑप्ट आउट स्कीम भी आई, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के बारे में बात करता हूँ आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बच्चों में रहता है। हु आर सेट अपीयर एंड रिलेटेड अनाउंसमेंट एज अवेलेबल ऑन दिस, ये वेबसाइट में दिया हुआ है। बच्चों ध्यान रखो, केवल ये वेबसाइट आपको देखना और कुछ भी नहीं देखना है। फुल्ली हाईलाइटेड द सेफ्टी मेजर इन द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। फिर साफ इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि जो लोग इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके लिए पूरा साइबर टीम इनकी लगी हुई है और एक्शन ले रहे हैं। ICI इज ऑल्सो क्रॉस, हालांकि ये पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्टेन फॉल्स एंड स्कैंडलियस कम्युनिकेशन बीइंग सर्कुलेटेड ऑन द सोशल मीडिया विच इज मिसलीडिंग द कैंडिडेट्स एंड क्रिएटिंग अ पैनिक। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, पैनिक क्रिएट होता है। अचानक से आपको कभी सोशल मीडिया में या यूट्यूब में दिखेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन और ऐसा क्वेश्चन मार्क बना देता है, तो हमारे को क्या होता है, हमारे जो स्टडी का जो टेम्परामेंट है ना बेटा वो रुकता है, कट होता है वो। और अभी का जो समय है ना आपके, अगर CA फाउंडेशन वाले आप हों तो आपके लिए अभी नवंबर मंथ है, और जो CA इंटर वाले हो तो बिल्कुल एग्ज़ाम उनके एकदम पास में आ गई है, तो उनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैं आपको एक सिंपल पहली सलाह तो ये दे देता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, अपना जितना पढ़ाई की। वैसे भी देखिए इस समय में नया पढ़ने का कुछ रहता नहीं है, जो चीज़ें आप पढ़ रखे हो ना उसी को अच्छा करने का समय रहता है, ये तो पक्का है, क्लियर है पॉइंट। दूसरा, इन सब सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता है, पैनिक क्रिएट होता है उनके माइंड में, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। देखना, आपको ऑप्ट आउट के बारे में मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर बताऊंगा आज, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट से कम्युनिकेशन हो रहा है मेरा। तो स्टूडेंट एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ द इन्फॉर्म आर इन्फॉर्म्ड दैट द ICI हैज़ ऑलरेडी इनिशिएट द लीगल प्रोसीडिंग। वो सब ले रखी है इन लोगों का, और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम लगी हुई है, ठीक है, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। अब मैं मुद्दे की 2-3 बातें करता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होगा पॉइंट तो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज धनतेरस है और दिवाली चालू हो गई है, तो बेटा क्या होता है, दिवाली में एक एक्साइटमेंट रहता है हमारा, हम थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, CA स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम मंथ में या एग्ज़ाम के आसपास जो दिवाली आती है, वो दिवाली हमारे लिए बेसिकली नहीं रहती। हमारी दिवाली जो है ना रिज़ल्ट के दिन ही मनेगी बेटा, ये ध्यान रखना। तो अगर दिवाली रिजल्ट के दिन मनाना चाहते हो तो अभी दिवाली मनाइए, बट कैसा मनाना है, नए कपड़े पहनिए, पढ़ने बैठ जाइए, फटाके की आवाज़ आ रही है, पढ़ते रहिए, एक दो फैमिली टाइम आधी घंटा दिए, फिर से पढ़ने बैठ जाइए। तो ये सेक्रीफाइस जो है ना, कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं, जीवन भर दिवाली आएगी हमारे। और CA एग्ज़ाम के दौरान तो बेटा CA के रिजल्ट आता है ना, उसी दिन दिवाली आती है, पूरे फटाके आप बचा के रखिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमको फोड़ना है। ये एक फिलॉसफी आपको रखना है, पहली पॉइंट।
दूसरा, मैं अभी साइकोलॉजिकल स्टूडेंट से बातचीत करता रहता हूँ, तो मेरे को लगभग रोज 4 से 5 स्टूडेंट से मेरी बात होती है जिसमें बोलते हैं सर मैं ऑप्ट आउट लेना चाहता हूँ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऑप्ट आउट क्यों लेना चाहते हैं, सर तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, मैं जनवरी में बहुत अच्छे से तैयारी करके दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, एग्ज़ाम फियर है ये। तो बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ, तो मेरे को दिखता है उनकी तैयारी ठीक ठाक है। तो बेटा देखो, ये भागना हुआ। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक भी है ना, तो कभी मत बोलना कि हमारी इंस्टीट्यूट 50% दिवाली ऑफर चल रहा है, मतलब कि 50% मार्क्स लाने पर आपको फुल डिग्री देने वाली इंस्टीट्यूट। तो 50% ही मार्क्स लाना है हमको मिनिमम, मतलब जिसकी तैयारी थोड़ी कम है यार, नंबर कम आ जाएंगे अगले एग्जाम में। आप इंटर दे रहे तो फाइनल में रैंक में ले आना भाई, फाउंडेशन है तो इंटर में अच्छा कर लेना। याद रखना, एग्जाम छोड़ना कभी भी गुड आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्ट आउट स्कीम इंस्टीट्यूट वैसे भी जो है ना, उनकी इंटेंशन क्लियर है, 3 पॉइंट कर बेस पर दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। तो ये जज कीजिए कहीं आप एग्जाम से भाग तो नहीं रहे ऑप्ट आउट के बारे में सोच के। क्या होता है कि ऑप्ट आउट के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो हमको लगता है यार एक बार ये एग्जाम टल जाए, हम फिर जनवरी या फरवरी में जब एग्जाम लेंगे इंस्टीट्यूट तो पूरी मेहनत से देंगे। ध्यान रखिए, एग्जाम वैसे भी बढ़ चुकी है, और ये जनवरी फरवरी क्या मई में भी आप चले जाओगे तो ये मानसिकता आपकी बनी रहेगी। तो आपकी तैयारी कम भी है ना बेटा, अब लग के पढ़ाई करो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को जितने दिन बचे ना आपके, उतनी रात भी बचे, ये मत भूलना। और इंस्टीट्यूट और जो हमारे सीए स्टूडेंट है ना, इसमें ये जज्बा तो होना ही चाहिए भैया, जितने दिन बचे हैं उतनी हमारी रात भी बची है, इसको कभी मत भूलिएगा। तो ये जज्बा लास्ट के 1 महीना तो आपको दिखाना ही पड़ता है बेटा। और एक चीज़ मेरी बात, और मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बात करूं तो आप एग्ज़ाम एक टिप्स के रूप में ले लीजिए। एग्ज़ाम के लिए जब हम जाते हैं तो कई सारी चीज़ें हम कई बार भूल जाते हैं, तो एक चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल बता देता हूँ, लिख के सामने चिपका दीजिए। क्या होता है, जैसे पॉइंट नंबर 1 लिख दिए अपना हॉल टिकट या जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, फिर हमारा कोई और परिचय पत्र रखना वो रख लीजिए, सैनिटाइजर इंस्टीट्यूट ने बोला वो रख लीजिए, मास्क है, ऐसा ऐसा लिस्ट बनाइए। मेरे पास पेन है कि नहीं, कैलकुलेटर है कि नहीं, पेंसिल है कि नहीं। मैं तो यहाँ तक भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट भी साथ में रखिए, अचानक कुछ अनईजी लगेगा तो एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी। तो ऐसी चीज़ों की चेकलिस्ट बना लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम के समय जाते रहते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। तो आप कुछ नहीं करना है कि उस चेकलिस्ट को टिक करके जाना है, ये मेरे पास है, यस 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 यस। तो आपको कभी भी कोई चीज़ भूलोगे नहीं आप। याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल मैं अपने पक्के अनुभव पे बता रहा हूँ कि आपको चेकलिस्ट बनाकर सामने चिपकाना ही चिपकाना, और चेकलिस्ट को एक बार अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेना या इसके कमेंट में डाल देना, मैं आपको एक चेकलिस्ट दे दूंगा, लिख के बनाकर दे दूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर एक चेकलिस्ट आप दे दीजिए, मैं बनाकर आपको डाल दूंगा इसमें, तो ये चेकलिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आप जिन भी टीचर से पढ़े हैं तो वो टीचर से बातचीत कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, तैयारी कम है आपकी, तो टीचर से बात कीजिए, सर इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। फ़र्क पड़ता है टीचर से जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार टीचर बोलते हैं बेटा ये एरिया अगर आपका ठीक भी है अभी छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक जब हम होता है ना, तो एक सेलेक्टिव स्टडी थोड़ा बहुत जब हमको करना पड़ता है, करना ही पड़ता है कई बार, तो टीचर की ज़रूर सलाह लीजिए, सीनियर की भी सलाह ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कीजिए, और बेटा बिल्कुल पढ़ाई के लिए समर्पित हो जाइए, लग जाइए, क्योंकि आखिरी के 1 महीने तो समर्पित होना ही पड़ता है हमको। तो बस ये मेरे को कहना था, और कुछ बात रहेगी तो, और आप और किसी बारे में बातचीत करना चाहेंगे तो मेरे को कमेंट में डाल के बताइएगा कि किस बारे में आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा बेटा। आप लोगों के बेनिफिट के लिए जो हो सकता है हम करेंगे। लगातार हम लोग बच्चों के मार्च से लगे हुए हैं, जो जो जितना हो सकता है हम लोग बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लिए हैं। इवन हम दिवाली में भी हमारे कई सारे प्लान्स है कि हम बच्चे बच्चे लोगों की दिवाली नहीं मन रही तो हमको भी नहीं मनाना है। उस तरीके से हम काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं, और पूरी टीम लगी हुई है हम लोगों के एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, जिसमें कि पूरे के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है जो कि डेडिकेटेड एक एक सब्जेक्ट पे मेहनत कर रही है बेटा। तो आप यूट्यूब चैनल में भी आकर देख सकते हैं, इसमें कि कई सारे हमने रिवीजन वीडियो डाल रखे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। आप इसमें यूट्यूब चैनल में भी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अलग अलग सेग्रीगेशन बना हुआ है, और उस सेग्रीगेशन वाइज आप देखिए, आप फाउंडेशन के तो उसमें देखिए क्या काम की चीज़ें आपके, आप उसमें इंटर में देखिए क्या काम की चीज़ें हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ एरिया का और वीडियो होना चाहिए, कुछ रिवीजन वगैरह या कोई डिस्कशन वगैरह या कोई और प्रॉब्लम आपको आती है, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका वीडियो बनाकर आपको दूँ। सो फ्रेंड्स, आज इसमें इतना ही। और अगर आपको हमारा चैनल देखते हैं और काम पसंद आता है और लगता है कि स्टूडेंट बेनिफिट के लिए, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। इससे होता है क्या, हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और अच्छा काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये छोटा सा अनाउंसमेंट था और मेरी सलाह ये कि कोई भी सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। आप सीधा अपने काम से काम रखिए और इंस्टीट्यूट की एक बार वेबसाइट डेली के बेसिस पर चेक कर लीजिए, इससे आप अपडेट रहेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।